मैं जो अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ डेली, वो रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस ये है कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ, एक ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ कैसी होती है। मतलब हम बहुत सारे देखते हैं कि अगर मेरी जगह कोई बहुत बड़ा आदमी, मान लो अंबानी को ही मान लो, अगर वो ब्लॉगिंग शुरू करता तो बहुत लोग जाते देखने, क्योंकि सबको देखना है कि एक पर। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि एक कॉमन मैन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग फेजेस होते हैं, जो फेजेस को वो पार करता है। उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उस अपने चैलेंजेस के वो अपने खुद सॉल्यूशंस बनाता है। वो सब चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली भी सफ़र करती है। तो वो मिडिल क्लास फैमिली कैसे उस चीज़ को सफ़र करती है, कैसे उस चीज़ को टैकल करती है, उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं अपनी लाइफ रिकॉर्ड करता हूँ। कि आज जो है मुझे कोचिंग से सारी बुक्स मिल गई हैं। तो कोचिंग में जो फ़ीस दी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपने व्लॉग देखा ही होगा, तो उस फीस में बुक्स वगैरह इंक्लूडेड थी। टोटल 17 बुक्स हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, अगर वो गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो। आप मेरी इतनी बात सुनते हो, इतना टॉलरेट करते हो, जो भी ये व्लॉग देख रहा है उसको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड होगा। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज मैं कोचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, 6:50 हो गए हैं घर पे ही। आज उठे भी सब लोग थोड़ा सा लेट थे, अलार्म 5 बजे बज गया था, पर लेकिन सोचा था 5:30 बजे उठेंगे और आँख खुली सबकी 6 बजे। ऐसा भी नहीं कि एक की, बाकी सबकी भी उतने। तो मैं तैयार वगैरह हो गया हूँ, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, फ्रेश वगैरह भी हो गया। अभी जो है पापा का वेट कर रहा हूँ। पापा गए हैं जॉगिंग करने के लिए, अभी बस आ ही गए होंगे। तो कार की चाबी मैंने ले ली है, जाएंगे सीधा मेट्रो पे। और अब जो है वैसे टाइम पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कोचिंग आज 8 बजे से है, तो इतना कुछ हड़बड़ी करने वाली कोई बात नहीं है। बट स्टिल हो सकता है एकदम एंड टाइम पे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. गाइस पहुंच गया मेट्रो स्टेशन। अभी 7:02 हो रहे हैं और अभी जर्नी शुरू हुई है। अब देखते हैं पहुंचते कितने बजे। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, बुक्स मिल गई हैं गाइस आज the सारे की earth's सारी। gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm. गाइस कोचिंग ख़त्म, घर पे आ गया हूँ मैं। मतलब घर पे नहीं, आज सदर आ गया हूँ और 2 बज चुके हैं अभी दोपहर के। और आज एक बैग मैंने टांगी और एक मेरे हाथ में है। 2 बैग मैं इसलिए ले गया था क्योंकि आज बुक्स मिलने वाली थी मुझे। मैं सबसे लेट चल रहा हूँ, इसलिए मुझे बुक्स भी थोड़ा 2 दिन बाद मिली हैं। तो बुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा आज के व्लॉग में। देखता हूँ अभी घर जाके क्या करेंगे, पर अभी पापा का भी वेट करना है, क्योंकि पापा अभी आए नहीं है। मैंने फ़ोन कर दिया है, तो हो सकता है रास्ते में होंगे, तो मैं थोड़ी देर कोई नहीं वेट कर लूँगा। Stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. गाइस आ गया हूँ मैं घर पे और अभी जो है लंच करूँगा। अभी मैंने चेंज वगैरह किया नहीं है, मुँह हाथ भी नहीं धोया है। मैं सही बताऊँ तो अभी गर्मी आज थोड़ी ज़्यादा है, तो मेरे को शायद ऐसा लग रहा है नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं। पर अभी नहीं नहाऊँगा, 5:30 बजे पानी आता है तब नहाऊँगा, क्योंकि वो पानी फ्रेश रहता है और वो थोड़ा वो पानी सूट करता है मुझे। ये जो नल में रहता है वो वाला मुझे सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों, या मेरे मन में है ऐसा, पता नहीं, जो भी है। फ़िलहाल मैं लंच करता हूँ, क्योंकि
सुबह से बस 2 पराठे और सुबह एक 6 बजे जो खा के गया था, बस उतना ही खाया था मैंने। और ब्रेकफास्ट में मैं बता दूं, वैसे पराठे और भिंडी थी। आज शायद मैंने दिखाया नहीं, तो हाँ नहीं दिखाया शायद, शिट, कल से दिखाऊंगा, सॉरी गाइस। वो जल्दबाजी में था ना, आज थोड़ा लेट उठे थे। तो अभी मैं लंच करता हूँ, दिखाता हूँ लंच में क्या है। गाइस दाल है एकदम मस्त वाली, एकदम धनिया पड़ी हुई, और चावल हैं, और इसमें जो है रोटी होगी शायद, हाँ रोटी है। तो देखता हूँ, एक ही रोटी खाऊंगा मैं, बाकी आप लोग भी खाना पीना खाओ। आप लोग में से बहुत सारे लोग हो सकता है मेरा व्लॉग आज सुबह सुबह ही देख लेते हैं, तो मेरा लंच है तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा। तो आप लोग ब्रेकफास्ट करो अच्छे से, और ब्रेकफास्ट करते करते ही व्लॉग देख सकते हैं। ऐसा कोई बेकार व्लॉग भी नहीं बनाता मैं, एंड फैमिली व्लॉग है, एंटरटेनिंग व्लॉग है, एक लाइफ कैसी चलती है नॉर्मल इंसान की दिल्ली में, वो चीज़ है। तो अभी जो है मैं कर लेता हूँ लंच, नहीं तो बातें करूँगा तो करता ही रह जाऊँगा। गाइस लंच हो गया है पूरा, और मैं जो है बेड पे आ चुका हूँ, मतलब तुरंत नहीं, तुरंत खाना खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर खाना खा के आप तुरंत सो जाओगे ना, तो वो खाना आपके पेट पे लग जाएगा और फैट बढ़ा देगा। मेन सबसे शॉर्टकट अगर मैं बता सकता हूँ साइंस को थोड़ा स्किप करके, तो वो ये चीज़ है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब मैं खाना खा के तुरंत नहीं लेटा हूँ। अभी मैं बैठ के पापा से बात कर रहा था, क्योंकि आज मम्मी को गए हुए पूरे 1 महीने हो गए। आज ही के दिन पिछले महीने सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे वो सब चीज़ हुई थी, जो कि हमारे लाइफ की सबसे वर्स्ट चीज़, सबसे वर्स्ट दिन था। तो उसी चीज़ों के बारे में पापा से बात कर रहा था मैं। खैर वो सब बातों को मैं अभी याद नहीं करना चाहता, मन में आ रही है सुबह से ही, और कल भी आ रही थी वैसे। पर लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सो नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत थका हुआ हूँ। सुबह रात को भी सही से नींद हुई नहीं, हालांकि मैं सो गया था टाइम पे एडिट वगैरह करके, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी हुई नहीं है। तो मैं 1-1.5 घंटा ही सोऊंगा, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद जो है काम करूँगा कोचिंग का। जितना भी आज पढ़ा है उसको रिवाइज़ करूँगा, और जो क्लासेस छूट गई हैं उसको भी कवर करना है, तो वो भी करूँगा। गाइज़ मैं अभी सोने ही जाता हूँ सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक एक मिनट भारी पड़ जाता है। वो तो जब मेट्रो नहीं मिलती है ना 1 मिनट लेट होने की वजह से, तो फिर उसे 1 मिनट की कीमत पता चलती है। खैर सोना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। गाइज़ अभी 6:15 हो रहे हैं, और मैं थोड़ा सा लेट उठा, मतलब 5:30 और 5:45 के बीच में उठा। पर लेकिन मैंने नहा लिया है, बाल वगैरह भी धुल लिए हैं, और अभी जो है थोड़ा सा बालों को सुखा के इस पर हेयर सीरम वगैरह लगा के सेट करके, उसके बाद शायद कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। और फिर अगर घूमने गए भी अगर, तो बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटा चक्कर लगाने जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठूँगा, क्योंकि थोड़ी सी जो है पढ़ाई भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि थोड़ी धीरे हो रही है। और अभी इंग्लिश चल रहा है इसलिए धीरे हो रही है, वैसे अगर मैं बता दूँ आपको तो। पर लेकिन मैं इंग्लिश चल रहा है, लेकिन मुझे अपने पुराने सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं ना, तो इसलिए पढ़ने बैठना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं जल्दी से अपने बाल सुखा लेता हूँ, उसके बाद सेट करके फिर आगे का प्लान करते हैं। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide
crystal escape. गाइस, नया दिन है, नया व्लॉग है, तो फिर चीज़ भी नई बनेगी और नया ज्ञान मिलेगा आपको कि क्या इवनिंग स्नैक में बन रहा है। यहाँ पे पूरा जो है इधर उधर चीज़ें फैली हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर जो है आलू उबाल के छील लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत गर्म है, दबा के दिखा नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो है हरे धनिए की चटनी, प्याज, और ये पता नहीं क्या बनाया है आटे से। और इसको देख, क्या है ये? चटनी ना है, फिर क्या है? गोलगप्पे को पानी है। अच्छा गाइस सॉरी, ये हरा है तो हरे धनिए की नहीं है, ये गोलगप्पे का पानी है। तो उससे आप समझ जाओ कि गोलगप्पे बन रहे हैं आज। और देखेंगे कि गोलगप्पे कैसे बना सकते हो आप घर पे। इसमें से धुआं निकल रहा है गाइस, क्योंकि एकदम गर्म है। और गया पहला गोलगप्पा। ये तो ख़राब ही होना है, क्योंकि हैं? खराब ही होगा ये। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ वैसे भी खराब ही जाती है। पहली चीज़ गाइस ख़राब जाती है, तो अगर आपकी भी कोई पहली चीज़ ख़राब जाए तो डरना नहीं है। लेकिन लोगों की ख़राब जाती होगी, एक्सपर्ट है ना, जो एक्सपर्ट लोगों की ख़राब नहीं जाती है गाइस। तो हमारी जो है सक्सेस हो गया है। अरे कुछ पता ना है, पहले से कुछ पता नहीं है गाइस, लेकिन बन गया, वो फूल गया। वो मेन प्रॉब्लम थी, पता नहीं था कि वो फूलेगा कि नहीं फूलेगा, पर वो फूल चुका है। ये पहला गोलगप्पा तैयार। और इसी तरह से जो है दूसरे, तीसरे, चौथे सब जाएंगे। हरे धनिया की चटनी भी, हरे धनिया बोल रहा हूँ बार बार गाइस, ये गोलगप्पे का पानी और ये आलू उसमें भरने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। बस मीठी चटनी नहीं है, क्योंकि मीठा घर में बहुत कम खाते हैं लोग। हालांकि मेरे को अगर मीठे का ऑप्शन रहेगा तो मैं दोनों मिक्स करके खाना पसंद करूँगा। पर देख लो आप, जैसा आप मीठे में सॉस डाल सकते हो, सॉस डालना सही रहता है। ये रहा पहला गोलगप्पा गाइस। अच्छे से फूला नहीं। अरे इतना बहुत है। अच्छे से भी ये गाइस पूड़ी की तरह ही होगा, पूड़ी जैसे फूल जाती है ना, तो वैसी ही है। तो इसको जो आपको कढ़ाई में से निकालने के बाद संभाल के रखना होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक रख दिया तो फूटने का चांस रहेगा। ये जा रही है दूसरी, फूल गई गाइस दोनों। अरे रुक जा, तो फट जाएगी ना बीच में से। गाइस नज़र लगाते रहो करो बीच में आप नज़र लगाओगे तो क्या है, बाकी लोगों की नहीं लगेगी। तो गाइस इसमें ज़्यादा कोई रफ़ एंड टफ़ कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कुछ मिक्स करना है, ये करना है, वो करना है। आलू उबाल के कर लिए, प्याज काट लिया, ये चटनी, ये अपना पानी कैसे बनाया वो एक बार ये बता देगी। बता दे कैसे बनाया। पानी ऐसे बनाया है, हरी मिर्ची, लहसुन और हरा धनिया डाल के उसमें मिक्सर में पीस लेना है, थोड़ा नमक डाल के, चटनी की तरह हो इसलिए, क्योंकि और उसमें वो डाल लेना है, पर थोड़ा पानी ज़्यादा पानी डालो, ताकि जो है लिक्विड ज़्यादा थिन हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो वो ठीक नहीं है। पर लेकिन तू एक चीज़ करना भूल गई गाइस, आप मत भूलना, कभी भी ऐसे कुछ तेल का काम करो तो एडजस्ट फैन ज़रूर चला लेना। पापड़ी बन गई, एडजस्ट फैन ऑन करके। पापड़ी बन गई। ये गाइस ये वाली नहीं फूली, तो इसको जो है एज अ पापड़ी इस्तेमाल करी जाएगी। वो भी खाते हैं लोग, वो भी पसंद आती है लोगों को। तो ये बनने के बाद दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या है, आउटकम कैसा है वो दिखाऊंगा। प्रोसेस तो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी कॉफ़ी भी बन रही है उस पर इंडक्शन पे, मतलब अभी तो दूध गर्म हो रहा है, इसमें कॉफ़ी मिक्स करके परफेक्ट बन जाएगी। उसके बाद कॉफ़ी पी के काम करेंगे अपना थोड़ा सा। पूरा जो है लेआउट कर दिया है किचन से लाके। कॉफ़ी, आलू भरने का प्रोसीजर चालू है, फिर वो पानी और वो गोलगप्पे कटोरी लिया जो है इसने बनाया है। और इसमें से मिस्टेक बस इतनी हुई है कि ये थोड़े से ना बहुत मुलायम है, कड़क नहीं है। देखना एकदम पूड़ी समझो इसको, कि एक एक पूड़ी की वाइट है। तो इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं कि आलू इसमें भरो, मतलब ऐसे पूड़ी ऐसे खाते हैं ना, आलू लो और इसमें डुबाओ और खा लो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispers
गाइस 10-15 मिनट के लिए जो है बाहर आ गए हैं वॉक करने के लिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। परसों शिवानी गई थी जॉगिंग के लिए, ऐसी दौड़ने के लिए। जॉगिंग तो क्या ही बोलूँ मैं, नाटक ही दिखाती है बस। गई थी दौड़ने के लिए, पर परसों उसका मन नहीं था, तो परसों का उसने अपने मन से मिस कर दिया 3 दिन लगातार दौड़ने के बाद। तो परसों मिस हुआ, फिर उसके बाद कल बारिश हो गई तो इसलिए नहीं जा पाए। 2 दिन मिस हो गए, फिर आज लेट हो गए क्योंकि अभी 7:30 बज चुके हैं तो मिस हो गया। तो 3 दिन हो गए मिस किए हुए। और 3 दिन मिस होना मतलब एक वो होती है ना कहावत की, एक दिन छोड़ा तो लगातार सारे दिन छूट जाते हैं। तो बस इसकी वजह से जो है हमें इस अलग से टाइम निकाल के जाना पड़ रहा है ताकि ये दौड़ ले। और हम बस ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस इसका एक चक्कर लग जाए फिर हम वापस आ जाएंगे और पढ़ने बैठूंगा सीधा। gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. बस 4 कदम दौड़ी है और नाम कर लिया इसने बस अपना कि आज के दिन पे जो है दौड़ लिया है। गाइस, हाँ गाइस हमारे नहीं, घर से लेकर वो झूला तक दौड़ के आई हैं। वहाँ से लेकर वहाँ तक की वीडियो बनाऊंगी ना, पूरे आधे घंटे की बन जाएगी। आधे घंटे झूठ क्यों बोलती है। गाइस बिल्कुल भी नहीं दौड़ी है, बस नाम के लिए दौड़ना रहता है ना। मैं कम से कम नाम के लिए दौड़ तो रही हूँ। मेरा तो तू जितना दौड़ती है ना उतना तो मैं सुबह चल लेता हूँ, उतना तू करके दिखा। चल अच्छा, इतना तो हमेशा ही करती हूँ। हाँ हमेशा क्या, हमेशा मैं तू काम करती हूँ तू तो रोटी दूसरे शहर में बना रही होगी और चावल यहाँ पे है ना। ये सब नाम के लिए जो लोग दौड़ते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है। या तो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाओ, पता भी ना चले किसी को, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये जो है अपने पर्सनल के लिए दौड़ रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो कल से 4 बजे ही आऊँगी दौड़ने। कितने बजे? 4 बजे। कान पे अलार्म बजता है ना जब, होश भी नहीं रहता। 4 भाई इसको भी मैं ही उठाता हूँ और मेरे को पापा उठाते हैं वैसे तो। हर कोई एक दूसरे को उठाता है, लेकिन उस लिस्ट में सबसे आखिरी में नाम इसका है। ये किसी को नहीं उठाती है, इसी को सब उठाते हैं बस। तो मैं छोटी है ना सबसे। गाइस घूम के आ चुका हूँ और मैं सीधा जो है अपनी टेबल पे बैठ गया हूँ आके। ये रही बुक, ये रहा पेज खुला हुआ। अब पढ़ूंगा थोड़ी देर, कम से कम मेरे पास अभी 1.5 घंटा है पढ़ने के लिए। तो ये 1.5 घंटा मैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम सिर्फ पढ़ने बैठ रहा हूँ और कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मतलब सिर्फ पढ़ने का ही रिकॉर्ड क्या करूँगा, फ़ोन ऑन करके रख देता हूँ, वो अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है। पर लेकिन और कुछ काम नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ूँगा। जो आज कोचिंग में पढ़ाया वो तो रिवाइज कर लिया है मैंने। और अभी जो है खाना खाने का टाइम हो गया है। खाने की थाली जो है मेरे सामने रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिनर में क्या है आज। गाइज ये है आज पूरा डिनर और एकदम थाली भरी हुई है कचाकच। बीच की जो जगह है वो उसमें भी चटनी डाल दी। मैं बताता हूँ क्या क्या है, इसको बताने के लिए भी जो है याद करना पड़ेगा। रोटी है, अंडे की भुजिया, भिंडी, सूखे आलू और ये दाल जो है 3 तरह की मिक्स है। ये एक तरह से मिक्स दाल है। अब कौन कौन सी है वो मैं बताता हूँ। एक तो अरहर की है, एक मूंग की दाल है और एक उड़द की दाल है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और ये भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसमें कुकर में जो है चावल भी हैं और बाकी भी चीज़। उसमें क्या है, नीचे वाले वो चावल है, उसमें दोपहर के चावल। और उसमें गाइस अभी हम जो है खाना खा रहे थे और रोटी बची है 2 और सबने बराबर बराबर खा लिया है। ये दिखा रोटी पे। अब हमें इसमें से भी जो है 3 बराबर हिस्से करने हैं। तो ये तो पूरी 100% है। अब इसमें से 33% आएगा, 33%। ऐसे काट दूंगा तो हाफ हाफ हो जाएगा तो जो है, और ऐसे करके ऐसे काट दूंगा तो 25 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो है मेरे को दिखा एक बार, यहाँ से जो है 25 बनता, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा करके मैंने इसको 33% बना दिया। तो ये वाला हिस्सा 33% है, ये रख दिया इसके पास। अब बचा ये 100 में से 33 माइनस करेंगे कितने बचे, बता जल्दी। 66% बचा। अब
इसको मैं यहाँ से ना काट के इसको भी थोड़ा सा ऐसे काटूंगा। उससे क्या है, ये भी 33 हो जाएगी और ये भी 33 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो 25 बन रही है, इधर 25 बन रही है, तो इससे थोड़ा सा नीचे कट मारना है मुझे। तो मैं इससे थोड़ा सा नीचे कट मार के, अब ये जो है दोनों 33 हो गई, दोनों क्या है, तीनों ही 33 हो गई। अब जो है सब पे बराबर बराबर जाएगी, मेरे पे इतनी और ये वाली जो है पापा पे। तो जो है खाना हमारे घर में कोई भी लिमिट से ज़्यादा नहीं खाता है, सब एकदम कैलकुलेटेड वे में खाते हैं। और इसी के साथ जो है हॉटकेस पूरा खाली हो चुका है, बाकी रोटी के टुकड़े हैं जो कि उसका कोई काम नहीं है। बस यही एक चीज़ मुझे बतानी थी, खाना खाते खाते हमने जो है थोड़ा सा मैथ्स वाला काम कर लिया है, क्योंकि कोचिंग चल रही है ना धुआंधार तरीके से। तो जो है अभी खाना खाता हूँ मैं, अभी आधे में ही रोक के जो है मैं ये सब चीज़ बताने लग गया। आप गाइस खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, और जो आज मैं बता रहा हूँ जो चीज़, वो जैसा कि आपको पता ही है मैं व्लॉग में हमेशा वो चीज़ बताता हूँ जो मेरे साथ आज कुछ अलग हुआ हो, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो है मैं व्लॉग को रखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे वही बतानी थी कि आज जो है मुझे कोचिंग से सारी बुक्स मिल गई हैं। जो कोचिंग में जो फ़ीस दी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपने व्लॉग देखा ही होगा, तो उस फीस में बुक्स वगैरह इंक्लूडेड थी। बुक्स हमें अलग से नहीं ख़रीदनी थी, बस नोटबुक्स हमें अलग से ख़रीदनी है जिसमें हम अपने नोट्स बनाएंगे। और आप लोग जान के शॉक हो जाओगे कि कितनी बुक्स हैं। टोटल 17 बुक्स हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, अगर वो गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो। और मुझे 27 बुक्स मिल गई हैं। यहाँ रखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो, ये पूरी 27 बोल रहा हूँ, सॉरी 27 नहीं, 17 बुक्स मिल गई हैं। ये 17 बुक हैं। ये किस किस चीज़ की बुक हैं, वो सब्जेक्ट जो हैं वो एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, जो अभी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा होगा या फिर जिसने पास्ट में कभी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी होगी। बहुत सारे होंगे जो एडल्ट्स होंगे जो बहुत बड़े होंगे अभी मेरे से, तो उनको पता चल जाएगा। मैं सब्जेक्ट आपको एक बार बताता हूँ। जैसे ये वर्कबुक है जो कि मैथ्स के लिए, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड की है एक, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये चेक करो गाइस, ये वर्कबुक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट की है। फिर दूसरा रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैं बुक खोल के नहीं दिखा रहा क्योंकि शायद हो सकता है कोचिंग के अपने कुछ रूल्स होंगे कि उसका कंटेंट हम कहीं डाल नहीं सकते, तो मैं सिर्फ ये टॉपिक्स दिखा रहा हूँ। और मैं भी उस प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ जो मेड ईजी जो कोचिंग है उसने बनाई, काफ़ी सही कोचिंग है, तो इसलिए मैं उस प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की है। दूसरा ये भी थ्योरी बुक है जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। फिर ये वर्कबुक वॉल्यूम 2, ये सारे सब्जेक्ट्स की है। यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, ये टॉपिक्स कंप्यूटर साइंस वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। ये रहा वॉल्यूम 1। और ये जो पर्पल कलर की सारी हैं ये शायद 11 होंगी आई गेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ये पूरी थ्योरी बुक्स हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी है। सब्जेक्ट में दिखाता हूँ आपको, डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हमारे में जो है मैथमेटिक्स 2 होते हैं, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग दोनों अपने लेवल पे इजी भी हैं और दोनों अपने लेवल पे टफ़ भी हैं, तो उस हिसाब से। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ये एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को बाकी सारे ब्रांचेस से अलग बनाता है। एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन। ये सारे ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब अपना गेट के हिसाब से अगर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये 2 हैं, डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। गाइज यही एक चीज़ है, ये सारी बुक्स मैं आज लेके नहीं आया हूँ, मतलब इसमें से जो थ्योरी वाली है ना, जो 10 बुकें हैं वो 10 और प्लस एक और, ये 11 बुक्स मैं आज लेके आया हूँ। और 6 बुक मुझे कल ही मिल गई थी, बट मैंने सोचा था जब सारी मिल जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बुक्स मिल गई हैं और कौन कौन सी मिली है वो भी। तो ये सारी बुक्स लाने के लिए मैं आज 2 बैग लेके गया था, एक सबसे बड़ी वाली जो मैं लेके जाता हूँ ब्राउन कलर की, और एक जो सबसे छोटी है जो आपने देखी होगी बहुत सारे व्लॉग्स में, ब्लैक कलर की बैग है, बहुत छोटी है। बुक्स मिल गई है, अब पढ़ना शुरू करना है। सारी बुक एक एक करके ख़त्म करनी है मुझे। अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने ही है मेरे पास। जनवरी का महीना तो रिवीजन के लिए, फरवरी में एग्ज़ाम है, और इस बार का गेट एग्ज़ाम जो है आईआईटी मद्रास करा रही है। हर साल जो है अलग अलग आईआईटी को जो है मिलता है कि हाँ आप गेट कौन ऑर्गेनाइज़ कराएगा।
पिछले साल मतलब अभी इस साल 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने कराया था, और 2027 में आईआईटी मद्रास करा रही है। बुक्स वगैरह मिल गई, तो अभी एक एक स्टेप जो है आगे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। प्रिपरेशन पहले डेमो क्लास से शुरू हुई थी। मैंने डेमो क्लास ली, मैंने चेक किया कि कोचिंग कैसी है, वो सब्जेक्ट के जो फैकल्टीज़ हैं कैसे हैं, और एकदम बढ़िया फैकल्टीज़ हैं। दिल्ली में अभी गेट के हिसाब मैंने पता किया ना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले 30 सालों में, मतलब 2000, एक तरह से 2000 भी नहीं, 1990s के टाइम से, मतलब 1995 के टाइम से अभी 2026 तक दिल्ली में कोई भी बेस्ट कोचिंग नहीं है जो गेट की ऑफलाइन क्लास कराती हो। ऑनलाइन क्लास हो सकता है हो बहुत सारी, बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत वाकिफ़ होंगे, गेट स्मैशर्स, बहुत बढ़िया बंदा, मतलब बहुत बढ़िया टीचर है वो बंदा बोल रहा हूँ मैं। पर क्योंकि जो 4 साल का हमारा बीटेक था ना, वो हमने पूरा उसी चैनल से किया था। गेट स्मैशर पे जो भैया पढ़ाते हैं बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही टॉपिक्स को ईजी करके पढ़ाते हैं, तो वो बीटेक उससे क्लियर किया था। जितने भी 8 सेमेस्टर थे, 4 साल थे, जो भी सब मैंने उन्हीं से ही पढ़ के किया है। गेट स्मैशर और भी 2-3 है, पर लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो ऑफलाइन बेस्ट कोचिंग देता हो। सिर्फ मेड इजी ही एक ऐसी कोचिंग है जो कि प्रोवाइड कराती है ऑफलाइन। और आप लोगों को जान के शौक होगा ये बात कि मैं पीडब्ल्यू में भी गया था पूछने के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स वाला नाम सबके मुंह पे रहता ही है। तो कुछ भी कोचिंग लेना हो जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या मेडिकल साइड से रिलेटेड हो, सबसे पहला दिमाग थॉट में यही जो 2-3 कोचिंग हैं वो आती हैं, आकाश, एलन, पीडब्ल्यू। गेट की बात करते हैं तो मेड इजी एक सबसे बेस्ट है। आप सर्च कर सकते हो मेड इजी के बारे में, और किसी को अगर कोचिंग करनी भी है मेड इजी में, सिर्फ गेट की तैयारी नहीं है, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कराते हैं, जैसे ईएसई जो इंजीनियरिंग सर्विस होता है। तो मेरी प्रिपरेशन मुझे उस हिसाब से करनी है, और मेरा एम यही है कि मैं जो आने वाला अपकमिंग 2027 का एग्ज़ाम है उसमें एक बहुत अच्छी रैंक ला सकूं, उस हिसाब से मेहनत करूं। अब कोचिंग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, फैकल्टीज़ बहुत ही बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका हो चाहे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना हो बच्चे के, बहुत ही परफेक्टली कराते हैं। मतलब जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, मैं 5 दिन हुए पढ़े मतलब पढ़ते हुए, ऐसे पढ़े तो वो सोना हो गया। तो 5 दिन हुए मुझे, तो मुझे पता है कि 5 दिन बहुत कम टाइम होता है ये बताने के लिए कि फ़ैकल्टी का पढ़ाना कितना अच्छा है। पर लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे जो भी करना है कम टाइम में करना है। तो मैंने जो टीचर्स को एनालाइज़ भी किया वो भी बहुत कम टाइम में किया। तो 5 दिनों के अंदर मैंने जो एनालाइज़ किया वो मैंने आपको बताया। फ़िलहाल तो यही एक चीज़ बतानी थी मुझे। बुक्स मिल गई हैं, पढ़ाई शुरू करनी है। और अच्छा लगता है जब बचपन से ही जब घर में नई किताबें आती हैं ना, जब हम क्लास भी चेंज करते थे, मतलब सेकंड से जब थर्ड में प्रमोट होते थे, तो नई बुक्स आने की एक एक्साइटमेंट रहती थी कि एक नई बुक की जो खुशबू होती है, खुशबू नहीं वैसे पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट रहती थी, तो उस तरह की एक्साइटमेंट है। मन तो अभी भी बच्चे जैसा ही है, हालांकि प्रेशर स्कूल के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा है। स्कूल में तो 5 सब्जेक्ट होते थे मैक्सिमम, यहाँ पर मेरे पास 17 सब्जेक्ट्स हैं, 17 बुक्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट्स तो मेरे पास 11 हैं। वो 11 सब्जेक्ट भी बहुत सारे मर्ज किए हुए हैं। वैसे अगर सब कुछ खोल दूंगा मैं तो एटलीस्ट 15-16 सब्जेक्ट तो हैं ही। तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा है। गेट का एग्ज़ाम बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है, फ्यूचर डिसाइड करता है ये एग्ज़ाम। मुझे प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी है, प्रेशर भी उस हिसाब से। मेन मेरा मकसद लाइफ में ये है कि मुझे मिडिल क्लास बन के नहीं रहना। सही बताऊँ तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली नहीं बने रहने दे सकता, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो मिडिल क्लास रहना डिज़र्व करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने पूरे ब्लड लाइन में पहला बन जाऊं जो अपनी फैमिली को, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से भले ही मैं हाई में लेके चले जाऊं। हाई मिडिल क्लास फैमिली एक होती है ना, जैसे मिडिल क्लास में भी 2 होते हैं, तो मुझे हाई पे पहुंचना है। मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कि कुछ भी करूं तो उससे पहले सोचना ना पड़े मुझे। मेरा मेन मोटिव ये है। उस चीज़ के लिए मैं जो भी चीज़ कर सकता हूँ मैं सब करूँगा। पढ़ाई में पूरा फोकस दूंगा। पीछे जितना पास्ट हो गया वो पास्ट था। फ्यूचर का सोचते हुए अपने प्रेजेंट पे काम करूँगा मैं, और पूरी शिद्दत के साथ करूँगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मतलब पढ़ाई के चीज़ में नहीं, पढ़ाई तो मेरे को खुद करनी है। मैं जो अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ डेली, वो रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस ये है कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ, एक ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ
कैसी होती है। मतलब हम बहुत सारे देखते हैं कि अगर मेरी जगह कोई बहुत बड़ा आदमी, मान लो अंबानी को ही मान लो, अगर वो ब्लॉगिंग शुरू करता तो बहुत लोग जाते देखने, क्योंकि सबको देखना है कि एक बहुत अमीर आदमी की लाइफ कैसी होती है, वो देखने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा लो क्लास फैमिली से होता, बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिली से होता, तो भी लोग जाते देखने, क्योंकि उन्हें देखना है कि एक गरीब नहीं, गरीबी में कैसे रहा जाता है। पर लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि एक कॉमन मैन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग फेजेस होते हैं, जो फेजेस को वो पार करता है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उस अपने चैलेंजेस के वो अपने खुद सॉल्यूशंस बनाता है। वो सब चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली भी सफ़र करती है। तो वो मिडिल क्लास फैमिली कैसे उस चीज़ को सफ़र करती है, कैसे उस चीज़ को टैकल करती है, उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं अपनी लाइफ रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स सबको पता है, और सही बताऊँ तो अप्स तो नहीं है फ़िलहाल तक, तो डाउन्स ही डाउन्स हैं। मुझे जो भी करना है अब मेरे को अपने पापा के लिए करना है। मेरे पापा, मेरा भाई और शिवानी, ये 3 लोग हैं जो मैं अपने आप के सबसे क्लोज़ मानता हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन 3 लोगों के लिए ही होगा। अपनी लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है तो भी मुझे पापा के लिए, अंकित के अच्छा नाम कमाना है तो भी इनके लिए बड़ा घर बनाना है। मम्मी के लिए मैं बनाना चाहता था, अभी भी बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाना चाहता, अभी भी बना के मैं वो साबित करना चाहता हूँ, मम्मी को बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने जो आपको वादा किया था वो मैंने पूरा किया। मैं उस वादे से पीछे नहीं हटा। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आप मेरे पास नहीं हो तो मैं भूल जाऊँ उस बात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ हो, हर जगह हो। पहले तो फिज़िकल रूप में था, पहले तो आप सामने थी, पर अभी ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना, कि हर तरफ है, मेरे लेफ़्ट राइट अप डाउन सब जगह। अब उन्हें मैं महसूस कर सकता हूँ, महसूस करना भी होगा। मैं बिल्कुल भी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मम्मी मेरे पास नहीं है। तो जो भी बातें मैंने मम्मी को बोली थी वो चीज़ें मेरे को अभी भी याद है। वो चीज़ें मैं फॉलो करूँगा, वो चीज़ें पूरी करूँगा जो जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। जो भी तरीका मुझे अपनाना पड़े, मतलब गलत तरीका नहीं, जिस भी रास्ते पे जाके मुझे वो चीज़ मिले मैं उस रास्ते पे ज़रूर जाऊँगा। तो इसी के साथ जो है मैं इस व्लॉग को एंड की तरफ लाना चाहता हूँ कि बस अभी कुछ मिनटों में व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। आप मेरी इतनी बात सुनते हो, इतना टॉलरेट करते हो, जो भी ये व्लॉग देख रहा है उसको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड होगा, पर अगर कोई इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को इतना ध्यान से सुन रहे हो। तो ज़रूर कुछ अच्छी बात कर रहा हूँ शायद मैं, और अगर नहीं सुन रहे हो तो इम्प्रूव करूँगा यहाँ से भी, और अपनी आदतों में भी इम्प्रूव करूँगा। गाइस, वॉकिंग करने आ गए हैं खाना खा के, और वॉकिंग करने जब खाना खाने के बाद आते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि बस व्लॉग ख़त्म होने वाला है। तो जो भी मेरा व्लॉग यहाँ तक देखता है ना, उसके लिए तो मैं, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ मैं बना रहा हूँ और आप भी उतनी कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बस कुछ मिनट की और बात है, हम भी तब तक वॉक करेंगे, और पीछे से चाँद दिख रहा होगा आपको फ़ोटो में भी, वीडियो में भी। कल भी सुबह 8 बजे एक नया व्लॉग आ जाएगा, उस पर भी आप उतना ही प्यार दिखाना जितना इस पर दिखा रहे हैं। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales on